आइए, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, आदर, मान और सम्मान है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं दीपावली की रात्रि को जो आप यज्ञ करेंगे उस हवन को कैसे आरंभ करें और फिर उसको कैसे पूरा करें, ये जानकारी एक बार आप ले लीजिएगा। और हवन सामग्री बनाने की विधि इससे पहले की वीडियो में सब बता रखी है, उसको भी आप देख लीजिएगा। अब हम सीधे हवन पर पहुँचते हैं। हाथ में जल लेंगे और उसका आचमन करेंगे, फिर थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे और उसके तत्पश्चात थोड़ा सा हाथ धो लेंगे। और याद रखिएगा, आसन पर बैठिए, पत्नी को दाहिने हाथ पर बैठाइए और आप बाएं हाथ पर बैठाइए। दीपक जल रहा होगा। अब सबसे पहले आपने अपने हाथ में चम्मच ले ली है, तो सबसे पहले आप अग्नि देवता के लिए 5 आहुति डालिए। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, पानाय स्वाहा। ये 5 आहुति डालने के तत्पश्चात अब डालेंगे ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये नमः। ओम ब्रह्मणे स्वाहा, इदं ब्रह्मणे नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः। इसके बाद डालेंगे ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा। इसके तत्पश्चात अब आप घी और पत्नी को बोल दीजिएगा हवन सामग्री के सहित अब आहुति डालेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की आहुति डालते हैं। मंत्र आता होगा आपसे, ओम गम गणपतये स्वाहा। ये आहुति 5 बार डालें। उसके तत्पश्चात दुर्गा माँ की आहुति डालेंगे, ये भी 5 आहुति डालें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै स्वाहा। ये भी आप 5 आहुति डालेंगे। इसको डालने के तत्पश्चात अब आप 5 आहुति डालेंगे गोपाल बीज मंत्र से। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः स्वाहा। ये आपने आहुति डाल दी। अब आप आहुति डालेंगे नवग्रह मंडल देवता की। तो उन 9 आहुतियों की जिक्र मैं आपसे कर रहा हूँ, उसको इस प्रकार से डालेंगे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सा सूर्याय नमः स्वाहा। ओम श्रां श्रीं श्रौं सः सोमाय नमः स्वाहा। ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः स्वाहा। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः स्वाहा। ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सः भृगवे नमः स्वाहा। ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः स्वाहा। ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सः केतवे नमः स्वाहा। ये आहुति डाल लिया आपने। इसके तत्पश्चात आप महामृत्युंजय मंत्र की आहुति डाल लीजिएगा। 5 आहुति उसकी भी डाल लें आप, महामृत्युंजय मंत्र की। 5 आहुति गायत्री मंत्र की भी आप डालेंगे। 5 आहुति द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी आप आहुति डालेंगे। इतना डालने के तत्पश्चात अब आप नारायण भगवान की कुछ आहुतियाँ डालेंगे। ये आहुति आप 11 आहुति डाल लीजिएगा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ये 11 डाल लीजिएगा, इससे भक्ति बढ़ती है। अब देख लीजिए, अपने संकट को उबारने के लिए ओम विष्णवे नमः स्वाहा, इसकी भी आप 11 आहुति आप डाल लीजिएगा। ठीक है। नारायण भगवान की आहुति के तत्पश्चात है अब आपको कम से कम 108 आहुति माँ लक्ष्मी की डालनी है। ओम श्रीयै नमः स्वाहा, ओम श्रीयै नमः स्वाहा, ओम श्रीयै नमः, ओम श्रीयै नमः स्वाहा। इसको आगे आप महालक्ष्मी भी लगा सकते हैं। ओम श्रीयै नमः महालक्ष्मी, माता का आवाहन करते हुए, हृदय में उसका ध्यान करते हुए, देखना जैसे
जिस समय आपने जो भी आहुति डाली है तो उस देवता का हृदय में ध्यान हो। अब जैसे लक्ष्मी की आहुति है, ओम श्रेयई नमः स्वाहा, तो उस समय महालक्ष्मी का हृदय में ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ओम श्रेयई नमः, मन में चल रहा हो, महालक्ष्मी के लिए ध्यान चल रहा हो। ओम श्रेयई नमः स्वाहा, ओम श्रेयई नमः स्वाहा। तो ये डाल लीजिए आप, 108 आहुति डाल लीजिएगा। उसके तत्पश्चात बजरंगबली हनुमंत लाल जी के लिए भी आप आहुति डालें। और 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम आपसे आते हों, लिख लेना, उनकी भी वीडियो बड़ी हो जाएगी यदि मैं यहाँ से सब नाम बोलूँगा, तो वो भी आप नाम लिख लीजिएगा। सप्तऋषियों की भी आहुति आप डालिएगा। ये हवन में जो विशेष बातें होती हैं उन बातों को हम आपको निवेदन कर रहे हैं। और 24 अवतारों की आहुतियाँ हैं, उनको भी आप जरूर डालें। अब मैं यहाँ से 24 अवतारों के नाम बताऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। आश्रम की कोई बुक किताब हो तो उसमें भी देख लीजिए, उसमें 24 अवतारों के नाम है। लाइए मैं 1 मिनट में बता ही देता हूँ। ओम सनक सनंदन सनातन सनत कुमाराय नमः स्वाहा। ओम बराह भगवान, ओम नारद ऋषिभ्यो नमः स्वाहा, बराह भगवान नमः स्वाहा। ओम यज्ञ भगवान नमः स्वाहा, नर नारायण भगवान नमः स्वाहा। ओम, ये नर नारायण भगवान तक हम और आप पहुँच गए हैं। ओम कपिल भगवान नमः स्वाहा। ओम ऋषभ देवताभ्यो नमः स्वाहा। भगवान ऋषभदेव के लिए आप आहुति डालेंगे। ओम दत्तात्रेय भगवान नमः स्वाहा। ओम पृथुदेव भगवान नमः स्वाहा, मत्स्य भगवान नमः स्वाहा, कच्छप भगवान नमः स्वाहा, धन्वंतरी भगवान नमः स्वाहा, मोहिनी भगवान नमः स्वाहा, नरसिंह भगवान नमः स्वाहा, वामन भगवान नमः स्वाहा, परशुराम भगवान नमः स्वाहा, वेद व्यास भगवान नमः स्वाहा, राजा रामचंद्र भगवान नमः स्वाहा, बलराम भगवान नमः स्वाहा, श्री कृष्ण भगवान नमः स्वाहा, हैग्रीव भगवान नमः स्वाहा, हंस भगवान नमः स्वाहा, कल्की भगवान नमः स्वाहा। ये भगवान की 24 अवतारों से आपने आहुति डाल ली। अब खुद कुछ आप रामायण की चौपाइयों की भी आहुति डाल लीजिएगा। मंगल भवन मंगलहारी, इससे आप डाल लीजिएगा। और आप अब प्रभु कृपा करो यही भांति, इस चौपाई से आहुति डालिएगा। प्रभु की कृपा भयु सब काजू, इस चौपाई से आहुति डालिएगा। तो मैं निवेदित भोजन करे ही, इस चौपाई से आप आहुति डालिएगा। तो ये हवन में बहुत ज़्यादा ये लाभदायक है। हवन सामग्री आपने बनाई रखी है। यदि आपके पास में दुर्गा सप्तशती हो, अब पाठ में आ जाइए। दुर्गा सप्तशती हो तो पत्नी को तो बोलिए कि वो खीर की आहुति डालें और आप घी की आहुति डालें। दुर्गा सप्तशती में संपूर्ण चतुर्थ अध्याय की आहुति श्री वृद्धि के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए दुर्गा सप्तशती से पूरी यह आहुति चौथे अध्याय की आप डालें, आनंद आ जाएगा। ये समझ लीजिए कि एक साल जो आपका है आने वाला, वो ये लगेगा आपको कि ये इतना बड़ा बदलाव आ कैसे गया। ठीक है, ये करने के तत्पश्चात श्री सूक्त नहीं हो तो बाज़ार से मंगा लीजिएगा, नहीं तो मोबाइल में से देख लीजिएगा, आजकल नेट में सब मिल जाता है। अपने हाथों से लिख करके फिर आहुति डाल दीजिएगा। श्री सूक्त और पुरुषूक्त के 16 मंत्रों की आप आहुति डालें। ललितांबा मैया के 108 नाम लिख लीजिएगा पहले से। तो वैसे हम अगली वीडियो में माँ ललितांबा के 108 नाम बता देंगे हम, मैया के तो 1008 नाम है, 108 नामों की हम आपसे चर्चा करेंगे। तो वह भी आप अवश्य में ये आप डालिएगा, आनंद आ जाएगा। गोपाल शेष नाम, देखिए कभी भी भविष्य में परिवार की वंश वृद्धि न रुके, उसके लिए गोपाल शेष नाम की भी आहुति डालिएगा। और जब आपकी संपूर्ण आहुति पूरी हो जाए तो पूर्णाहुति के समय पर आपने, देखिए इसमें आप गोला जरूर छोड़िएगा, क्योंकि ये आपका नित्य का हवन नहीं है और आप कल ही कर रहे हैं, तो आप दिवाली की रात को ही कर रहे हैं। तो यह गोला आप नारियल का जो सूखा गोला जिसको गट्ट कहते हैं, या पति को दे दीजिए या पत्नी उसको, या पति ले ले या पुत्र ले ले, उनके हाथ में ये दे दीजिएगा। और पूर्णाहुति का मंत्र आपसे आता हो तो मेरे साथ याद भी कर सकते हैं, और नहीं तो याद आप ना कर पाएँ तो हम पूरी रात भर ये सब कराएंगे।
आप दिवाली की रात्रि को हमारे साथ जुड़ करके ये पूरा हवन यज्ञ करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते इदगुम यज्ञ पुरुषाय नमः स्वाहा। इसमें सामग्री छोड़ी जाती है। सामग्री के तत्पश्चात जो कटोरे में फिर बचाए घृत घी बचाए, उसके बाद घी को छोड़ेंगे। जब आप घी छोड़ें तो ये आपके कोहनियों के अंदर की तरफ से धार गिरे। मैं उसका मंत्र बोले देता हूँ। ओम बसो हो पवित्रमसि सतधारम बसो हो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातु बसो हो पवित्रेण सतधारेण सुपवा काम दुक्षः। ये कह करके आप पूरा का पूरा ये छोड़ दीजिएगा, पूरा घी छोड़ दीजिएगा। घी छोड़ने के तत्पश्चात अपने हाथों में थोड़ा सा जल लगाइएगा। जल लगाने के बाद जो यज्ञ में से जो लौ ऊपर चढ़ रही होगी, जैसे आरती लेते हैं वैसे उस लौ को लीजिएगा। ये लेने के तत्पश्चात एक बार आपको हाथ धोने पड़ेंगे और उसके तत्पश्चात आरती से पहले उसमें आपको कुछ भोग डालना पड़ेगा। जो भी बनाया, खीर पूड़ी हलवा सब्जी जो भी कुछ बनाया है, सब्जी के बजाय आप इसमें मीठा डाल लें तो और ज़्यादा बढ़िया है। भोग मीठे का ही लगाएं। फिर जल छोड़ दें 5 बार। भोग लगाते समय 5 बार बोलोगे प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। ये आप 5 बार ऐसा बोल करके फिर आप जल छोड़ देंगे। ठीक है। इसके तत्पश्चात जहाँ जिस आसन पर आप बैठे थे वहाँ थोड़ा सा पानी लगा करके, जल नीचे लगा के उसको माथे पर लगा करके फिर आप खड़े हो जाएंगे अपनी जगह से। और उसके तत्पश्चात में फिर करेंगे आप आरती। आरती के तत्पश्चात होगी आरती, सब लोग लेने के तत्पश्चात में फिर आप 4 परिक्रमा करेंगे। क्योंकि नारायण भगवान की 4 परिक्रमा लगती हैं, दुर्गा मैया की 1 परिक्रमा लगती है, शंकर जी की आदि परिक्रमा लगती है, तो नारायण देव की परिक्रमा लगती हैं 4 परिक्रमा करने के तत्पश्चात नीचे झुक करके वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिएगा और कुंड की थोड़ी सी जो भस्म है वह अपने माथे पर लगाइए, बच्चों के माथे पर लगाइए। इस प्रकार से ये हवन करने की ये विधि है। कमलगट्टा वगैरह वो सब सामग्री में पहली कैसेट में जो बताई दिया है किस प्रकार से वो सामग्री तैयार करनी है। यदि आपको ना पता हो तो यूट्यूब चैनल पर ये भी वीडियो पड़ी है कि दिवाली की रात्रि को होने वाले यज्ञ की हवन सामग्री किस प्रकार से तैयार हो। इस तरीके से यदि आपने हवन कर लिया, माँ जगदम्बा, लक्ष्मी मैया, भगवान गजानंद, लक्ष्मी नारायण प्रभु, भगवान बांके बिहारी जी महाराज आपके ऊपर बहुत बड़ी अहेतु की कृपा का वर्षण करेंगे। हमें विश्वास है कि यह हवन की विधि आपको समझ में ज़रूर आई होगी, और आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और चैनल से आज ही आज जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ में जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।